ओपन एंड क्लोज सेट्स। इस चैप्टर में हम लोग देखें कि ओपन सेट क्या होता है, ठीक है। फिर कुछ थ्योरम्स देखें ओपन सेट के लिए भी और क्लोज सेट के लिए भी। थ्योरम्स का कहाँ यूज़ कर सकते थे हम लोग? थ्योरम्स का यूज़ हम लोग एग्जाम्पल बनाने में, या फिर कोई एग्जाम्पल है अगर आपके पास तो ये प्रूव करने के लिए कि वो ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है। नेबरहुड भी पढ़े हम लोग इंटीरियर पॉइंट पढ़े, तो इंटीरियर पॉइंट से इंटीरियर सेट का भी कॉन्सेप्ट आता है, इंटीरियर सेट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट ए है, तो ए का इंटीरियर अगर फाइंड करना है तो ये ए ऊपर में जैसे डिग्री का नोटेशन होता है ना वैसे, ठीक है। ए ओपन है क्लोज है डजंट मैटर, लेकिन उसका इंटीरियर हमेशा ओपन होगा, याद रखिएगा। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन, याद रहेगा ना। तो इंटीरियर पॉइंट का क्या डेफिनेशन था कि एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इफ द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट कंटेन्स ओनली पॉइंट्स ऑफ दैट सेट, कि मतलब इसके नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ सेट का पॉइंट्स आना चाहिए था। बाउंड्री के केस में क्या था, बाउंड्री पॉइंट में कुछ सेट का पॉइंट्स आएगा, कुछ उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट्स आएगा, और एक्सटीरियर पॉइंट्स में उसके नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ आउटर पॉइंट्स आएगा या कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट्स आएगा, ठीक है, या एलिमेंट्स आएगा। पॉइंट्स की प्लेस पे आप एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट का बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन था। अभी किसी सेट पे हम सिर्फ इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन करें, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, तो जो नया सेट बनेगा दैट सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? yes. ये सिंपल ये है कि कोई भी सेट है, अगर आपके पास बाउंड्री है मतलब क्लोज सेट है, ठीक है। तो आप बाउंड्री पॉइंट हटा दीजिए, किसी भी सेट का बाउंड्री पॉइंट हटाने के बाद जो पॉइंट्स बच रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए। किसी भी सेट में अगर इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट तीनों है तो आप सारा पॉइंट एलिमिनेट करिए, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन करिए, दैट सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं ए बी, इसका इंटीरियर क्या होगा बताइए तो? इंटीरियर ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी क्लोज सेट है या ओपन सेट है? क्लोज इंटरवल ए बी, यस दिस इज अ क्लोज सेट, यस। तो इसका इंटीरियर लेंगे तो इसका बाउंड्री पॉइंट हटाना पड़ेगा। रियल लाइन में दिस इज ए एंड दिस इज बी, सॉलिड बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ए और बी को हम इंक्लूड किया। लेकिन जब हम ओपन सेट की बात करते हैं ना ए बी, यहाँ पे बाउंड्री नहीं होता है। आप जो ओपन सेट लेते हैं उसमें ए और बी एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है। ऐसा बोल सकता है कि हार्ड बाउंड्री सॉफ्ट बाउंड्री। तो इंटीरियर ऑफ ए बी निकालना होगा, तो दिस इज ओपन इंटरवल ए बी, आप बाउंड्री पॉइंट को हटा दिए। आ रहा है समझ में? अब देखिए ये क्लोज, लेकिन जैसे हम उसका इंटीरियर लिए ये ओपन हो गया। बोलिए। पढ़, समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन? हम्म हम्म नहीं है। अगर हम क्लोज सेट ए बी लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इस सेट में ए और बी है, लेकिन ओपन सेट ये ओपन इंटरवल में ए बी कहाँ आता है? ओपन इंटरवल का क्या डेफिनेशन है कि इफ देयर इज एनी एक्स विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए कहीं नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू बी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि एनी एक्स बिलोंग्स टू ए बी इन अ क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है कि एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी। एक्स का वैल्यू ए होने का पूरा चांसेस है, बी होने का भी चांसेस है, मतलब ये और ये इंक्लूडेड है, बट ओपन में नहीं है। किसी भी हालत में एक्स ए नहीं हो सकता है, ए से बड़ा ही होगा।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए क्लोज सेट था मेरे पास, लेकिन जैसे हम उसका इंटीरियर लिए वो क्या हो गया, ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल था, अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लें ए बी, तब इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर का नोटेशन ऐसे होगा। ठीक है, जैसे अभी हम जस्ट देखें, क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीरियर जो था वो हो गया ओपन इंटरवल ए बी। ओपन सेट का इंटीरियर क्या होगा, यहाँ पे तो इंटरवल लिए लेकिन ऐसा है ये तो ओपन सेट। अगर हम ये पूछे व्हाट इज एन इंटीरियर ऑफ एन ओपन सेट, तब क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, या फिर ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है? ओपन सेट का डेफिनेशन है कि सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, मतलब सिंपली ओपन सेट का इंटीरियर हमेशा वही सेट होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए ना रियल एनालिसिस में यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरम्स एंड यू नीड टू अप्लाई इट। ऐसे नहीं कि बस रट लिए। यस, अगर समझ भी गए हैं कि ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है कि सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, अप्लाई यहाँ करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ओपन सेट का इंटीरियर क्या होगा, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ओपन सेट तो उसके इंटीरियर पॉइंट से ही डिफाइन होता है, तो ओपन सेट का इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होगा, लेकिन क्लोज सेट का इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? आप लोग का टेस्ट 1 मार्क्स का है, कहीं कोई थ्योरम्स नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ एग्जाम्पल कौन सा सेट ओपन है आपको पता करना होगा, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा ओपन है, कौन सा ओपन नहीं है, या कौन सा क्लोज नहीं है, कौन बोथ ओपन क्लोज्ड है, ये इसी टाइप का पैटर्न रहेगा। अब थ्योरम तो नहीं दे सकते ना 1 मार्क्स के लिए, तो आप लोग को समझना होगा कि अप्लाई कैसे करना है थ्योरम्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर ओपन है या क्लोज्ड, सेट ऑफ रियल नंबर ओपन है या क्लोज्ड। यस, तो इसका जो इंटीरियर होगा ना, ये आर होगा। ठीक है, आर इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। जितना भी ओपन सेट होता है, सबसे पहला थ्योरम में हम लोग देखे थे, या जितना भी ओपन इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। ये थ्योरम के थ्रू ही हम ये बता रहे हैं कि ओपन सेट, ओपन इंटरवल ओपन हो रहा है, क्लोज इंटरवल क्लोज हो रहा है। ठीक है, यूजिंग दिस थ्योरम ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। आपको एक एग्जांपल बताना है विच इज ओपन बट नॉट एन इंटरवल। ठीक है, एक ओपन सेट का एग्जांपल दीजिए। ठीक है, या एक सेट का एग्जांपल दीजिए विच इज एन ओपन सेट बट नॉट एन इंटरवल। क्या होगा बताइए तो? यहाँ पे ए सेट विच इज एन ओपन सेट बट नॉट एन इंटरवल। इस शीट में दिखाई दे रहा है आर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर, आप यहाँ लिख सकते हैं 5। समझ में आया? आर के केस में आर इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक ऐसा ओपन सेट बताइए जो इंटरवल नहीं है, तो हम सेट पे जाते हैं, ये हो जाएगा आर। क्लियर है? यस नो? नेक्स्ट, एन इंटरवल विच इज एन ओपन सेट, तो इसमें तो इनफाइनाइट एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं। एन इंटरवल विच इज एन ओपन सेट, तो जितना भी इंटरवल है ओपन इंटरवल, वो किसका एग्जाम्पल होगा, ओपन सेट का। आ रहा है समझ में? एन इंटरवल which is not an
ओपन सेट, इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे सर, यही दिए थे, ठीक है। ओपन सेट नहीं होना चाहिए तो क्लोज होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लोज भी ना हो, ऐसा बहुत सारा सेट है जो नीदर ओपन नोर क्लोज है, तो आप इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं ए बी, ये ओपन नहीं है। आप ये लिख सकते हैं ओपन नहीं है। आप ये लिख सकते हैं ओपन नहीं है। और आप अगर चाहें इंटरवल से बाहर आना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 3। ये भी ओपन नहीं है, कुछ और बनाना है 1, कुछ और बनाना है 1 2। आ रहा है समझ में? तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग कौन कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं? इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि क्लोज इंटरवल्स आर क्लोज सेट। ओपन नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल उससे। सेमी ओपन या सेमी क्लोज सेट जो होता है, इंटरवल होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये दोनों क्लोज्ड भी नहीं है और ओपन भी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट विच इज नीदर ओपन नॉर क्लोज, तो आप ये और ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ए और बी के प्लेस पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इनफाइनाइट में एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट, ऑल फाइनाइट सेट्स आर क्लोज्ड। तो क्लोज्ड है मतलब ओपन नहीं है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, ये ये। तो इसके आंसर में हम लोग 1 2 3 4 क्लोज सेट का एग्जाम्पल दिए, ठीक है। क्या देना था? नॉट ओपन, तो क्लोज सेट हो गया। 1 2 नीदर ओपन नॉर क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अ सेट विच इज नीदर ओपन नॉर क्लोज, तो यही वाला दे दीजिएगा, इसको हम दोबारा नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टू साइट एन एग्जाम्पल विच इज साइट a set which is interval and must be a closed set. Number 3, give an example of an interval which is a closed set. Which is a closed set. क्या होगा? कोई भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। A closed set other than interval. A closed set other than, yes, set of natural number, ठीक है, set of real number, set of integer भी closed है, ठीक है। और कोई भी फाइनाइट, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ऑल फाइनाइट सेट में जितना सिंगलटन सेट है ले लीजिए, कोई सेट में 2 एलिमेंट्स है ले लीजिए, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। ऐसे आप रियल नंबर को इंटरवल बोल सकते हैं, लेकिन देखिए आर को लिखने के कौन स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि अदर देन इंटरवल, ये मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं आर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। आप इसको, और जब भी इन्फिनिटी इंक्लूड करते हैं ना इंटरवल में, कभी भी क्लोज सेट नहीं लिखते, मैंने क्लोज का साइन नहीं देते, क्लोज इंटरवल नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, ये कभी नहीं लिखते हैं। कोई बता सकता है कि? तो आर को दिस इज इक्विवेलेंट टू आर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में सारा नंबर्स है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल,
ऑल, मतलब जो भी नंबर सिस्टम हम डिराइव किए हैं, कहाँ से डिराइव किए? सेट ऑफ रियल नंबर से। तो आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल को ना एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर को लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लोग इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? कहाँ से स्टार्ट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? 0 से, 1 से, यस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आप ये n है, आप यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे 1 2, तो 1 2 का मतलब क्या होगा? 1 और 2 के बीच जितना एलिमेंट है सबको लेना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो 1 के बाद जस्ट 2 आ जाता है। तो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को या सेट ऑफ इंटीजर को तो इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ रहा है समझ में? क्योंकि इंटरवल का मतलब ये होता है कि x belongs to any interval a b, this means x lies between a and b, मतलब x का वैल्यू a और b के बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में a के बाद नेक्स्ट b ही आएगा, या फिर a और b समझ में नहीं आता है, 1 2 तो समझ में आ रहा है, 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है ना वो 2 आता है। तो इंटरवल में हम ये इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना, इनको इंक्लूड करना है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 होगा, तो बीच के एलिमेंट्स कहाँ गया? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 और 5, दिस इज 1 2 3 4 5। बेस्ट होगा ना आप इसको ऐसे लिखिए, 1 2 3 4 5। अगर इंटरवल लेना चाहें, मतलब ऐसे लिखें 1,5, क्या बोल रहे हैं आप? इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखिएगा, कोई भी एक्स अगर हम इसमें लेते हैं तो क्या ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? क्या एक्स का वैल्यू 1 और 5 के बीच सारा है? यहाँ पे देखिए, एक्स का वैल्यू 1 और 5 के बीच लाई कर रहा है। 1 और 5 के बीच जितना पॉसिबिलिटीज है सब एक्स ले सकता है, सब कुछ एक्स के पास, मतलब एक्स के पास ये ऑथोरिटी है कि वो 1 और 5 के बीच सारा नंबर्स ले सकता है। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास तो 5 ही नंबर्स है। अगर हम आपको बोले कि x का वैल्यू 1.2 लीजिए, तो 1.2 इसमें नहीं आ सकता है ना, इसमें 1.2 है क्या? नहीं है। इंटरवल का डेफिनेशन होता है, अगर आप इंटरवल लिख दिए या तो ओपन इंटरवल के फॉर्म में या क्लोज इंटरवल के फॉर्म में या सेमी ओपन या सेमी क्लोज, इसका मतलब उसके बीच जितना भी नंबर्स है वो सारा नंबर्स x के इक्वल, मतलब x के पास उतना सारा चॉइसेस है। पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में चॉइसेस बहुत कम, सेट ऑफ इंटीजर में उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इंटरवल का जो डेफिनेशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है? उसको आपको याद नहीं था? समझ में आ रहा है क्यों इंटरवल नहीं ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को? हाँ, यही तो बोले ना, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर को ना आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर में कोई भी दो नंबर अगर आप लेंगे ना 1 2, तो रियल नंबर में इसके बीच का सारा वैल्यू आता है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एवरीथिंग, ठीक है? अब कभी भी हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं या माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, नहीं, बता, कभी भी हम लोग इन्फिनिटी इंक्लूड करेंगे ना, ये, या फिर हम अगर ऐसे लिख रहे हैं ए इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी ए, कितना चांसेस है? कुछ और चांसेस है? हाँ, ये भी कर सकते हैं, ए, ए, ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इन्फिनिटी या कॉम्बिनेशन के साथ। हम यहाँ ओपन पे लिए हैं, क्लोज लिए हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सारा इंटरवल यहाँ पे है।
ये तो आर के इक्वल है, इसलिए ये ओपन और क्लोज दोनों है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आर से बड़ा कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ओपन इंटरवल दिखाई दे रहा है, इसलिए ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों क्लोज लिखें? तो इस दूसरे वे से समझ सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट से बड़ा और कुछ है ही नहीं। तो इस सेट में जितना भी लिमिट पॉइंट होगा सब इसी सेट में होगा, और इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं है। आ रहा है समझ में क्या बोले? तो सेट ऑफ रियल नंबर में जितना भी लिमिट पॉइंट है वो सेट ऑफ रियल नंबर नहीं रहेगा। ये हो गया क्लोज्ड। या फिर क्लोज सेट के लिए हम लोग पढ़े थे ना, एनी सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये थ्योरम था। तो सेट ऑफ रियल नंबर का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5, और 5 ओपन सेट है, इसका मतलब है अगेन आर क्लोज्ड है। आ रहा है समझ में कैसे डेफिनेशन यूज किया है, कैसे थ्योरम यूज किया? नेक्स्ट ये है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसका मतलब है दिस सेट इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ठीक है, तो अब सवाल है कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? आप लोग देखें इस टाइप का सेट कभी, ए इंफिनिटी विद क्लोज इंटरवल, या इसको ऐसे लिखा जा सकता था माइनस इंफिनिटी ए, ये तो एज इट इज ही रहने दीजिए, ये दोनों तो ओपन सेट है, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल में है। ये दोनों का क्या करें? ये दोनों एग्जाम्पल है नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड का, हम लोग उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब मेन जो मेरा मोटिव है ये बताने का, हम इन्फिनिटी के साथ ना क्लोज इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ये गलत, तो भी ये गलत। आ रहा है समझ में? ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं लिखते, क्यों नहीं समझ में आ रहा है अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए, क्यों नहीं लिखते हैं? इंफिनिटी का मतलब क्या है? आप लोग बहुत इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुआ है आप लोग के साथ, ठीक है, बहुत इन्फिनिटी पढ़े हैं आप लोग, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं इन्फिनिटी, राइट? आप लोगों को पता है, मतलब यू आर फैमिलियर विद इन्फिनिटी। कब से? क्लास 9 से। तो क्या इन्फिनिटी कोई बता सकता है? एंड पॉइंट नाउ पैरेलल लाइन बोल सकते हैं हम लोग। आप लोग एजिम्टोट पढ़े? व्हाट इज एन एजिम्टोट? टच कर, इंटरसेक्ट करे, टच करे, यस, टच करे। तो क्या है मतलब? अभी तक आप ये नहीं बताए कि क्या है एजिम्टोट, क्या है एग्जैक्टली? कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे तो एजिम्टोट कर्व है या क्या है? फंक्शन है क्या है? यस, asymptote is a tangent which touches the curve at infinite। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वो कर्व को इन्फिनिटी में जाके टच कर रहे हैं। आप लोग एजिम्टोट निकालेंगे प्रॉपर वे से, फिर आप लोग निकाले होंगे एजिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स इक्वल टू वाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग वैराइटीज ऑफ एजिम्टोट फाइंड किए। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ये है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, इस लाइक अनंत बोलते हैं हम लोग, या बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। लेकिन जहाँ पे भी एडजेक्टिव आता है इस टाइप का, बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा, इवन इफ यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हैप्पी, तो मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप कितना हैप्पी है, कितने सैड है। ये सब क्या होता है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। बहुत बार मेरे लिए जो नंबर सबसे बड़ा है, क्या वो नंबर आपके लिए सबसे बड़ा होगा?
बहुत रेयर चांसेस है कि जो नंबर हम इमेजिन करें सबसे बड़ा, अभी हम आपको बोल लें, मतलब आप लोग अभी कितने लोग हैं, 28 29 है, ठीक है, अगर हम ये बोलें कि चलिए सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो मेरे पास 29 आंसर्स आने का, यूनिक आंसर्स आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। मतलब वो मेरे इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। अब ये सिंपल सा बात है, वॉरेन बफेट को अगर हम बोले कि आप डोनेट करिए, ठीक है, और फिर हम खुद अपना डोनेशन कंपेयर करें, या हम बोले आप भी डोनेट करिए, कितना डिफरेंस आएगा डोनेशन में, बताइए तो। उसके साइड से जो डोनेशन अमाउंट होगा और मेरे साइड से जो डोनेशन, हम अपने साइड से भी मेरा जो एक्सट्रीमम या ऑप्टिमम मेरा जो कैपेबिलिटी है उस लेवल पे डोनेशन देना चाहते हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट भी दे रहा है डोनेशन, या दे रहे हैं डोनेशन, आप भी डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपसे जितना हो सकता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है तीनों में। क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जितना, मेरा जितना कैपेबिलिटी है, वॉरेन बफेट का जितना कैपेबिलिटी है, आपका जितना कैपेबिलिटी है, तीनों डिफरेंट है। कि हम लोग का तीनों का फाइनेंसेस, ठीक है, हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, कर सबको ही रहा है वही चीज। तो अगर हम ये बोले कि चलिए नंबर इमेजिन करिए बड़ा सा, या फिर सिंपल आप जॉब के लिए गए, आपसे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आप कितना सैलरी बोलेंगे? आपको 2 साल एक्सपीरियंस हुआ तो आप कितना सैलरी बोलेंगे? 10 years ऑफ एक्सपीरियंस कितना सैलरी बोलेंगे? आप ही हैं। लेकिन डिफरेंट टाइम स्टैंड पे, डिफरेंट टाइम पे आपका एक्सपेक्टेशन अलग हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एज ए फ्रेशर अगर 10 lakhs बोल रहे हैं, कोई दूसरा फ्रेशर फ्रॉम IIT 20 lakhs बोल रहे हैं। डिग्री दोनों के पास वही है, लेकिन दोनों का एक्सपेक्टेशन अलग है। तो ये सब ऐसा एग्जेक्टिव है कि हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या। तो इन्फिनिटी हम लोग फिक्स कर दिए मैथ्स पे, ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट फिक्स्ड, एक ऐसा नंबर या एक ऐसा वैल्यू जो बहुत बड़ा है, मेरे लिए भी बड़ा, आपके लिए भी बड़ा, दैट वैल्यू इज इन्फिनिटी। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, जैसे हम लोग को ये पता है कि हम रियल लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इतना मूव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रियल लाइन इन्फिनिटी तक जा रहा है राइट साइड, और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है लेफ्ट साइड, लेकिन एक सॉलिड बाउंड्री हम नहीं बना पाएंगे इन्फिनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि दिस इज आवर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को कहां तक मूव करना है तो हमको इन्फिनिटी मिल जाए, या कहां तक मूव करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिल जाए। इसलिए इन्फिनिटी जब भी इंक्लूड करता है ना, जहां भी, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव साइड में या राइट साइड में है, तो प्लस इन्फिनिटी ओपन, मतलब ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के साथ, माइनस इन्फिनिटी है तो स्मॉल ब्रैकेट के साथ। आ रहा है समझ में क्या बोले? ये लिखने का मतलब है कि आपको पता है वो पॉइंट। जैसे हम यहां लिख रहे हैं ए बी, अगर हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए बी का मतलब क्या है पता है? एग्जैक्टली यहां से एक बाउंड्री, एग्जैक्टली यहां से एक बाउंड्री। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है, यस, ए कॉमा बी अगर हम बोल रहे हैं, तो ए कॉमा बी का मतलब ए को नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है, तो हम ये ले लिए। मान लीजिए जैसे वो हम बोले अंकिता को, अंकिता आप चूज करिए ओपन इंटरवल ए बी, अंकिता को यहां से लेने का मन किया, यहां से लेने का मन किया, है सब ओपन इंटरवल ए बी, लेकिन किसी और के लिए फिर क्या हुआ? नहीं, हम यहां से नहीं लेंगे, हम यहां से लेंगे। तीनों ब्रैकेट में या तीनों ओपन इंटरवल में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सही है, लेकिन सबसे इनिशियल में जो लिए हैं, ब्लू से जो दिखाई दे रहा है उसमें ज्यादा पॉइंट्स है, ग्रीन से उसमें कम, और व्हाइट वाले में सबसे कम, लेकिन सब है ओपन इंटरवल ए बी ही। तो ओपन दे रहे हैं अगर हम, ओपन साइन, ओपन सेट अगर हम लिख रहे हैं, तो मतलब सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरे आंसर के साथ किसी और का आंसर मैच कर गया, या ग्रीन वाले के साथ कोई और मैच कर गया, लेकिन चांसेस बहुत है कि डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि सॉलिड बाउंड्री नहीं है। आ रहा समझ में बात? सॉलिड बाउंड्री रहेगा, आपको जैसे पता है कि आपके घर का बाउंड्री क्या है, ठीक है, लेकिन ओपन ग्राउंड रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या ओपनली खेल रहे हैं,
अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि 3 टीम बना, तीनों अलग अलग गेम के लिए, तो सब अपना अपना प्लेस ले लेगा, लेकिन हाँ कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है, तो क्या होगा कि एक टीम साइड में वो अपने से इमेजिन करेगा कि नहीं हमको यहीं तक खेलना है, सेकंड टीम हमको यहीं तक खेलना है, थर्ड टीम हमको यहीं पे खेलना है। लेकिन अगर सॉलिड बाउंड्री है लाइक बैडमिंटन कोर्ट, तो दो प्लेयर को पता होता है कि उसको कैसे खेलना है, ठीक है। लेकिन हम लोग मान लीजिए जैसे घर के पास वाला ग्राउंड में खेल रहे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस लाइक नहीं है बाउंड्री, मतलब बाउंड्री तो नहीं लेकिन साइड साइड में खेत है, आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें ठीक है बस दौड़ना भागना है, तो ठीक है कहीं भी चले जा रहे हैं, लाइक हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। आ रहा है समझ में सॉलिड बाउंड्री और सॉफ्ट बाउंड्री के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है ओपन सेट क्लोज सेट का, क्यों इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। कि किसी और को कुछ पूछना है क्या, ओपन सेट क्यों होता है मतलब? फाई को ओपन सेट बोलते हैं और ये क्लोज सेट भी है, दिस इज ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है कि सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, कोई पॉइंट ही नहीं है तो ओपन सेट है, उस डेफिनेशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्लोज सेट का मतलब है वैसा set जिसमें सारा, बोलिए क्या बोल रहे, कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, उसके सारे पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर पॉइंट है नहीं है तो ओपन सेट, क्योंकि वो सारा पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, या फिर जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उसका नेबरहुड उसी सेट में होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो ओपन सेट नहीं है। जैसे क्लोज सेट के केस में कि उसका सारा लिमिट पॉइंट क्लोज सेट में होना चाहिए, ठीक है, तो उसका सारा लिमिट पॉइंट अगर क्लोज सेट में होना चाहिए, उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्लोज सेट। या फिर क्लोज सेट के लिए एक और डेफिनेशन था कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे ओपन होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर। आर क्या है, अच्छा ठीक है देखिए, चलिए फाई इज क्लोज्ड, कैसे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज आर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस सेट इज ओपन, दिस implies phi is phi is closed, ये समझ में आया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है फाई अच्छा ठीक है, आर इज क्लोज्ड, आर क्लोज्ड है, आर सी दिस इज फाई ओपन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर क्लोज भी हो रहा है, आर ओपन भी हो रहा है, अब यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फाई ओपन और क्लोज सेट है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है इसलिए उसको ओपन लेते हो, और अगर आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट वाले डेफिनेशन से क्लोज सेट का, ठीक है, दिखा दिखा सकते हैं कि फाई जो है वो ओपन होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। एनी सेट इज क्लोज्ड, एनी सेट ए इज क्लोज्ड if its complement is open, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हुआ ना तो ए होगा क्लोज्ड, या फिर आप अगर ए सी सी करें तो ये ए होगा, तो ये वाला भी आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेके भी आप चेक कर सकते हैं कि वो ओपन हो गया क्लोज्ड, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट क्लास है मेरा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा फिर। अच्छा